हेलो स्टूडेंट, एवीएन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन होते क्या है? आपके कई टॉपिक्स में, ग्रामर के टॉपिक में नरेशन जो है वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नरेशन कहलाते क्या है। तो नरेशन को हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि नरेशन मतलब होता है नरेट करना, यानी कि जो बातचीत हम कर रहे हैं वो नरेशन कहलाएगा। दो पर्सन के बीच में बातचीत हो रही है तो वो नरेट कर रहे हैं। नरेशन का मीन्स ही कहलाता है कि वर्णन करना। अगर हम इसको पर्टिकुलर हिंदी में देखें तो इसका मीन्स होता है वर्णन करना। और वर्णन किनके बीच में होगा? जब दो पर्सन आपस में बात करेंगे तो उनके बीच में वर्णन होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरीके से सेंटेंस होते हैं, वो आज हम पढ़ते हैं। नरेशन को पहले हम एक डेफिनेशन से समझते हैं कि नरेशन मीन्स कहलाता क्या है। तो नरेशन जब भी आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा, शी सेड टू मी आई एम ए प्लेयर, यानी कि उसने अपने बारे में बताया और ये बताया कि वो क्या है, एक प्लेयर है। जब इसने इस बात को कहा और मी ने उस बात को सुना और फिर उस मी ने यानी मैंने उसी बात को एज इट इज जाके मैंने कहीं और बोल दिया, तो वो क्या हो रही है, हमारे बीच में नरेशन चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं नरेशन। अब नरेशन के पार्ट्स कितने होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के नाम से भी ये सेंटेंस आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट नरेशन होता क्या है? तो डायरेक्ट नरेशन के लिए जो डेफिनेशन यूज में ली जाती है वो ये कहलाती है कि जो भी स्पीकर है, स्पीकर यानी कोई भी जो थर्ड पर्सन है या जिसने कही हुई बात को हमने सुना, जिसकी कही हुई बात को हमने सुना और उस बात को एज इट इज जाकर हमने किसी दूसरे को बोल दिया विदाउट एनी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई एम ए प्लेयर, कि उसने मुझे कहा कि मैं प्लेयर हूँ। यानी कि यहाँ पर अगर हम अर्थ देखें तो जो प्लेयर है वो कौन है, यहाँ पे शी है। यानी इस मी ने उसकी बात को सिर्फ लिसन किया और एज इट इज जाके बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया। वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी डायरेक्ट नरेशन। और इसी वजह से इन सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोला जाता है। अब ये सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि स्पीकर ने यानी जो थर्ड पर्सन था उसने अपनी बात को कहा और मी ने यानी किसी और पर्सन ने या मैंने उस बात को सुन के उसे एज इट इज जाकर बोल दिया विदाउट एनी चेंज। कोई टेंस में चेंज नहीं किया, किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं किया, क्योंकि सुनने वाले को वो चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर जो आई का यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, शी के लिए हो रहा है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो सेंटेंस हमारा ऐसे भी आता है चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इनका नाम होता है। अब किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन समझने के बाद में एक पार्ट हमें और समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट नरेशंस के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड होगा रिपोर्टेड स्पीच, और इसी वजह से इनको हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस भी बोलते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? तो इस सेंटेंस में ध्यान दो कि इस सेंटेंस में एक जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यानी वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, और एक सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो ये क्या होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा बाद में ही आएगा, वो कभी भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बट वो होगा किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में होगा। जब हम चेंजेस करेंगे टेंस के, नाउन के, प्रोनाउन के, तो वो सब किस में होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। इसलिए इनको एक दूसरा नाम क्या कहा जाता है, चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो तीन नाम हो गए, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका नरेशन का एक फर्स्ट सेंटेंस हुआ कि भाई उस सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाता है। तो वो हमने एक चीज़ डेफिनेशन से समझी कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को या स्पीकर ने जो बात कही वो हमने सुनी और एज इट इज हमने जाके बोल दी, डायरेक्ट बोल दी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब डायरेक्ट नरेशन का जो दूसरा पार्ट होगा या नरेशन का जो दूसरा पार्ट होगा वो होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन को हम किस तरीके से चेंज करते हैं या क्या सेंटेंस होता है, उससे पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी जो कि मोस्ट है। इनडायरेक्ट नरेशंस का जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होता है कि इनडायरेक्ट नरेशन कहलाते क्या है। इनडायरेक्ट नरेशन का मीन्स ये होता है कि अगर जो भी सेंटेंस डायरेक्ट में हमने बोला
बोला उसको मैंने डेफिनेशन में समझाया कि हमने उसको सुना और एज इट इज़ जाके बोल दिया, ना तो हमने प्रोनाउन में चेंज किया ना हमने टेंस में चेंज किया। बट इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा कि उसी बात को हम विदाउट मीनिंग चेंज किए हुए, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। मीनिंग में बिना किसी चेंज के उसको, उसी बात को अब हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। पहले हमने क्या बोला था, सुना और एज इट इज़ जाके बोल दिया, तो वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि उसी बात को, जो बात आपको डायरेक्ट में कही गई है, जो बात आपको डायरेक्ट में नरेट की गई है, उसी बात को आप क्या करोगे, चेंज करके बोलोगे, विदाउट मीनिंग चेंज करके बोलोगे। मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन में आपका प्रोनाउन भी चेंज होगा और आपका टेंस भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, शी सेड टू। सेड टू जो होगा वो टोल्ड में चेंज होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। शी टोल्ड मी, कनेक्टिव के लिए जो हमारा सेंटेंस होगा वो दैट लगेगा। अब कनेक्टिव दैट क्यों आया, ये भी आपके समझने वाली बात है। अब आपको अभी सिर्फ डेफिनेशन समझनी है। आई एम क्लियर, तो यहाँ पर आपको पता है कि आई जो है वो किसके लिए यूज में हो रहा है, शी के लिए यूज में हो रहा है। तो यहाँ आएगा शी वॉज प्लेयर, ये आपका सेंटेंस होगा। तो ये हमने अभी सिर्फ डेफिनेशन समझी है, ना हमने ये समझा है कि यहाँ पे वॉज क्यों है, ना हमने ये समझा कि यहाँ पे कनेक्टिव क्यों है, ना हमने ये पढ़ा कि हमने यहाँ पे टोल्ड क्यों लगाया। ये चेंज ऑफ रूल है। अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन समझनी होगी, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम इसका सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट में तो हमने क्या बोला कि इस सेंटेंस को डायरेक्ट बोल दिया जाएगा। हमने सुना उस बात को और हमने एज इट इज बोल दिया, तो वो तो क्या डायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस में उसी बात को विदाउट मीनिंग चेंज किए हुए अपने वर्डिंग में कहना, अपनी वर्डिंग में कहना, यानी कि आपका प्रोनाउन भी चेंज हुआ, आपका टेंस भी चेंज हुआ, ये चीज़ कहलाती है इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये थी आपकी दोनों की डेफिनेशन। अभी सिर्फ ये डेफिनेशन है, क्या रूल्स होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन को किस तरीके से समझना है, कैसे हम उसकी डेफिनेशन से लगाएंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, या डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके चेंजेस क्या क्या होते हैं, कि किस तरीके से आप चेंज करोगे। तो जो चेंजेस होंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, उसमें हमारा जो फर्स्ट चेंजेस होगा वो होगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होगा, जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के लिखा हुआ है, वो हमारा कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी आपके पास में सेड टू, सेज टू और से टू होगा, तो ये आपके, जब भी आप डायरेक्ट में आपके रिपोर्टिंग स्पीच में ये वर्ड होंगे या ये टेंस होंगे, तो आप उन्हें चेंज करोगे इनडायरेक्ट के अंदर। सेड टू जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में, सेज टू जो होगा वो हो जाएगा आपका टेल्स में, और से टू जो होगा वो हो जाएगा आपका टेल में। ये आपका फर्स्ट चेंज होगा जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके किया जाएगा। और इनको चेंज कब करोगे, जब इनके साथ में टू लगा हुआ है। कई बार सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनके साथ में टू नहीं लगा हुआ होता, जैसे ओनली सैड है, तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। ये आपका फर्स्ट चेंजेस है जो रिपोर्टिंग स्पीच में आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते टाइम करोगे। सेकंड जो आपका टेंस होता है, या सॉरी सेकंड जो आपका चेंजेस होता है वो ये होता है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बोलना है, कोई सेंटेंस आपको दे रखा है और उसको चेंज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उसे अपनी वर्डिंग में कह रहे हैं। अपनी वर्डिंग में कह रहे हैं तो जितने भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होंगे अकॉर्डिंग टू रूल उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि दो सेंटेंस होते हैं, जो अभी मैंने सेंटेंस लिखा था, शी सेड टू मी आई एम प्लेयर, ये जो दो सेंटेंस है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। और सेकंड रूल में आपको ये कहा जाता है कि जितने भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उनको हटाना पड़ता है। तो जब हम हटाएंगे तो एक सेंटेंस हमारे पास में ये है और एक सेंटेंस हमारे पास में ये है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का। ओनली सिंपल सेंटेंस में। अगर इंटेरोगेटिव है तो वो अलग चेंजेस होगा,
हेल्पिंग वर्ब है तो वो अलग चेंजेस होगा। सिंपल सेंटेंस में उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव हम यूज करेंगे वो यूज में लेंगे दैट। ये आपका नेक्स्ट रूल है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे किसी भी सेंटेंस में तो कनेक्टिव किसका जो चेंज करोगे, दैट को लगाओगे। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर कोई भी प्रोनाउन है या अदर उधर कोई भी वर्ड है तो वो भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पे दिस है तो वो नरेशन में हो जाएगा दैट, जस्ट है तो वो हो जाएगा देन, नाउ है तो वो भी हो जाएगा देन। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस होंगे जो हम सेंटेंस में रेगुलरली करते रहेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा टेंस में चेंज। तो टेंस में चेंजेस किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि चेंजेस इन टेंस कैसे होगा, यानी कि जो आपका रिपोर्टेड वर्ब वाला सेंटेंस है या रिपोर्टेड स्पीच वाले जो सेंटेंस हैं जिनमें मोस्टली आपके पास में टेंस होगा वो आपको किस तरीके से चेंज करना होगा। तो अब हम चेंजेस जब करेंगे तो सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल का। तो जब भी हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में हो तो जब हम उसका नरेशन बनाएंगे तो हम उसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। सिंपल है कि प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर अब आपका सेंटेंस है तो हम इसका रूल कैसे यूज में लेते हैं वो देखते हैं। ही सेड टू, मैंने अभी आपको बताया कि वो किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। और कनेक्टिव के लिए आपका क्या लग जाएगा, दैट। ये तो आपके दो मेन रूल हो गए। अब आता है आपका प्रोनाउन का चेंज करना। तो यहाँ पर जो आई प्रोनाउन है वो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने बोला कि विदाउट मीनिंग अपनी वर्डिंग में उस बात को कहना है। तो जो आई होगा वो चेंज होगा आपके ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब आती है मेन टेंस की बात। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे राइट है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट मीन्स दैट इज प्रेजेंट सिंपल। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो आपकी किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। जैसे एज यू नो वी यूज द सेकंड फॉर्म इन द पास्ट सिंपल। तो ही रॉट स्टोरी, ये आपका सेंटेंस होगा। तो प्रेजेंट सिंपल जो होगा वो आपका पास्ट सिंपल में चेंज होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। इसी तरीके से अगर आपका कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो वो नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो आपके पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे मैंने लिखा, शी सेड टू यू डू नॉट प्ले। यहाँ पर ये आपका सेंटेंस है। अब आपको चेंज करना है तो सेड टू अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे टोल्ड में चेंज होगा। कनेक्टिव के लिए आपको दैट का यूज़ करना पड़ेगा। यू जो है वो आपका हर के लिए है, आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यू जो होगा वो हर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो यहाँ आया शी। अब इस सेंटेंस में डू नॉट लगा हुआ है तो एज यू नो कि डू और डज का जो यूज़ होगा वो नेगेटिव के लिए हो रहा है। और वो कौन सा सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल को जब आप चेंज करोगे तो उसको पास्ट सिंपल में चेंज करोगे तो यहाँ आ जाएगा डिड नॉट प्ले। ये आपका था प्रेजेंट टेंस। आगे के जो सेंटेंस हैं वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।